नाज़रीन पेश खिदमत है आज का खबरनामा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग जानते हैं कि हजरत अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मैं ये सोचता हूं कि अगर एक सदी पहले अल्लामा इकबाल ने ये फरमाया था तो इस जदीद दौर में जो तेजी से बदलता हुआ जमाना है उसमें तो फिर अल्लामा यही कहेंगे कि पुरतजस्सुस हूं कि दुनिया और क्या हो जाएगी। देखो ना जरा कि कैसे इजादात हो रही हैं, किस तरह दुनिया पलसेटे मार रही है, कितनी तेजी के साथ अजीबो गरीब चीजें अपना देखने को मिल रही हैं। ये था खबर का खुलासा। अब आपको खबर पेश कर रहा हूं। एक जापानी कंपनी ने बर्तन और कपड़े धोने वाली मशीन के बाद इंसानी वॉशिंग मशीन मुतारफ करवा दी, जो इंसानों को आरामदेह गुस्ल करवाने के साथ साथ पसंदीदा मौसीकी भी सुनाएगी। यानी कि 0092 जी, जिस तरह अम्मी पाँव पे बिठा के नहलाती थी वैसे। यार आपको तो अम्मी पाँव पे बिठा के नहला लेती होंगी, अपने सज्जे हथ भी ध्यान मारिया करो, कुछ काकिया नु अम्मी खुरे च रख के भी नवांदी रही। उतो फिर लकड़ दे सोटे नाल ही एदी मैल नहीं निकलन दी। यार जेम्स बॉन्ड, कोई खुदा का खौफ करो, ये खबर है सर्दियों में सुनाने वाली है? 2 महीने बाद सुना देते तो क्या खबर बासी हो जाती थी? यार तुम खबर भी नहीं सुन सकते, तफसील तो सुन लो, तुम्हें मजा आएगा। पहले डर जाते हैं यार ये। इसकी तफसील कुछ यूं है जी। जापान की कंपनी ने ऐसी मशीन आजाद की है जिसमें बंदा लेट कर ढक्कन बंद कर लेता है। अच्छा। और मशीन ना सिर्फ जिस्म को साफ करती है बल्कि दिलो दिमाग को भी आराम पहुंचाती है। वाह। इस मशीन में सेंसर नस्ब है भाई जी। वाह। जो टेम्परेचर के हिसाब से बंदे को गुस्ल करवाते हैं। फिक्र ना करो तुसी, सर्दियों में गर्म पानी से नहलाएगी और गर्मियों में सर्द पानी से नहलाएगी। यानी कि वो भी नहीं होएगा हुन जेड़ा डोंगा पाइए ते हुंदा। और नहीं यार, ये मशीन एआई के जरिए इंसान के टेम्परेचर के मुताबिक गुस्ल तैयार करती है और सफाई का तरीका भी खुद एडजस्ट करती है। यानी अगर आप मैल नहीं उतारना चाहते तो वो नहीं उतारेगी। अगर आप गिट्टों पे चावा नहीं मारना चाहते तो मशीन नहीं चावा मारेगी, बल्कि सादा नु आके तो मशीन कह देगी उठ चावियां ते निकले। लो जेम्स बॉन्ड जी, जे ओदे विच मुज़फ्फर नहान वड़े ते दिल करे विच बेरी दे पत्ते पा दे। यार को अल्लाह को खैर मांगे, तुम कौन से भोलो भलवान हो? ये जब मुजफ्फर को जुगत करता है मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। याद है ना तेरी एडी एडी पीनी है 19-20 का भी, बल्कि 19-19 का ही फर्क है। जेम्स बॉन्ड, एक बात तो बताओ यार, ये मशीन वाकई मैल उतार देती है? हाँ जी, मैल उतार दी है, रंग नहीं उतार दी। अच्छा, एक और इस मशीन की जो खसूसियत है जी, वो ये है कि इसमें नहाते हुए मौसीकी भी सुनी जा सकती है। वाह जी वाह। यार कन्ना च साबन वड़िया होंदा, मौसीकी की सुनेगा बंदा? हर पुठी बात आप लोगों के ज़हन में आती है, नहीं कानों में साबन वड़ेगा। मशीन को पागल की पुत्र नहीं, उसको भी पता है कि मौसीकी सुननी है, इन्होंने इनके कानों में साबन नहीं जाना चाहिए। आप लोग बड़ी इजीली इस मशीन को खरीद सकते हैं, क्योंकि इस मशीन की कीमत जो है ना जी वो कोई 60 मिलियन येन है, यानी कोई 10 करोड़ रुपये पाकिस्तान। 10 करोड़ दी? चलो जो 10,000 दी होगी उदो असीं ले लांगे। नहीं ले लै उदो फिर मशीन च भी टप ते डोंगा ही पिया होना ही। आप लोग ये नहीं सोच रहे कि उसने ये क्यों महसूस किया कि नहाते हुए साथ मौसीकी जरूरी है जी। लाजमन उसने किसी पाकिस्तानी को नहाते हुए साथ गाना गाते सुन लिया है। उसने कहा कि इसका मतलब है कि नहाते हुए मौसीकी जरूरी है, विच लाई दियो मौसीकी। या फिर इस साइंसदान ने मुझे नहाते हुए गाना गाते सुन लिया है। उन्हें सोचा होना कि एडा बसुरा गान दिया, इन्हें इत्थे बेचारे नूं टेप रिकॉर्डर ही लवा दियो।
अजीजी, मेरा ख्याल है कि इस बंदे ने ये मशीन उन बच्चों के लिए तैयार की है जो या तो नहाते नहीं है या फिर पानी का पहला डब्बा सर पर पड़ते ही माँ का हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं। गोगा गोगा गोगा। यार वो क्या कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ होती है। हाँ जी। जी। इंसान पहले शायद सिर्फ बारिशों में ही नहाता था या फिर दरिया या नहर में नहाता था, हाँ जी। फिर नलका आजाद हो गया होगा, जी। नलके थले बैठ के नहाना शुरू हो गए होंगे, जी फिर पैप दे जरिए टूटियां लग गई तो पानी घरां चान लग पिया, जी जी। फिर बाथ टप बन गया, हाँ अब उसने वॉशिंग मशीन बना दी है। सही। अब खबर यह है कि ये मशीन एक होटल में लग भी गई है और लोग उधर तड़ातड़ नहा भी रहे हैं। अच्छा वाह। जी हाँ, ये मुख्तलिफ जरूरियात जो हैं इंसान की या कोई भी जरूरत जो है उसमें जिद्दत तो होती ही रहती है। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे देखे ना सारी जिंदगी ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਤੇ ਕੂਚੀ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆ। फिर एक अमरीकी खातून जोसेफिन कॉकरेन ने डिश वाशर इजाद किया। वाह। मेरा ख्याल है लाजमन ये अपने मुलाजिमों से तंग आ गई होगी जी जो बर्तन धोने के दौरान बर्तनों को नुकसान नहीं पहुंचा देते, तोड़ तोड़ भी देते। जी सर। उसने कहा होना कि आसानी नाल आप ही धो लवा करा, कोई मशीन ही बना लवा। सही। और उसने मोटर के साथ चलने वाला डिश वाशर तैयार कर लिया। वाह। उस खातून ने आज पूरी दुनिया के खामंद उस औरत के शुक्रगुजार हैं। खामद क्यों शुक्रगुजार हैं यार, बर्तन तो औरतें धोती हैं। क्यों जी? मैं जान के फिक्रा बोलिया कि किधरे मेरे अल ध्यान ना पवे। अच्छा, सिर्फ वॉशिंग मशीन या डिश वाशर ही नहीं बल्कि खाने पीने की बड़ी इजादात जो हैं जी वो भी जरूरत के तहत इजाद हुई हैं। जी जी जैसे ये पिज्जा है, पिज्जा जी। जो अमीर लोगों के बच्चे खाते हैं। हाँ जी। आप ये सुन के हैरान हो गए कि ये मजदूरों की खुराक होती थी। अरे वाह। जी हाँ, ये लेबर को खिलाने के लिए आजाद किया गया था। इटली के अंदर ये लेबर जो होती है ना जी, काम शाम करने वाले मेहनत कश, हाँ जी हाँ जी। वो वक्फे के दौरान खाना खाने के लिए ब्रेक लेते थे जो, जी सर। उसमें उनका वक्त बड़ा ही आया होता था। तो फिर एक शख्स ने ये ऐसी रोटी आजाद कर दी जिसमें ना सालन दी लोड़ है, ना और कहे शायद ही, ना चमची, ना प्लेट, ना कुछ। वाह। सीधा उन्होंने एडी एडी रोटी फड़ा देंगे ने, जो उत्ते ही सारा कुछ लगा है, खाओ तो फटा टिट्टा चुको। हाय। अब हमारे अमीरों के बच्चे कह रहे होते हैं नहीं मामा मैंने पिज्जा खाना, तो मावा नू पता ही नहीं, वरना उन्होंने दसन के पुत्र मजदूर खाते ने, तू केड़ी इटां दी ट्राली लाई है जेड़ा तेरे अगे पिज्जा रख देगी। यानी ये जो पिज्जा है ये कोई फैशन या इज्जत वाली चीज नहीं समझी जाती थी शुरू में, ये सिर्फ एक भूख मिटाने का जरिया था। सही। फिर किस्मत ने देखो क्या पलटा खाया है। हाँ जी। 1899 में इटली की मलका मार्गरीटा ने यही पिज्जा चखा। अच्छा। उन्हें ये सादा सा खाना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, उन्होंने इस तरह खाना शुरू कर दिया हाँ। कि फिर एक पिज्जे का नाम ही ये रख दिया गया, पिज्जा मार्गरीटा। वाह जी वाह। और वही पिज्जा जो कल तक मजदूरों की खुराक थी, आज दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट्स में स्टाइल के साथ पेश किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल। ये जो चिप्स इजाद हुई है, चिप्स जी जी। ये आलूओं की जो बनती बनती है, है, वो सुन ले जरा। जी। 1853 में एक शख्स ने न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में तले हुए आलूओं का ऑर्डर दिया, अच्छा। मगर फिर ये कह के वापस भिजवा दिया कि आलू बहुत मोटे हैं। अच्छा, अब ये जो आलू थे ये अमेरिका के मशहूर शेफ जॉर्ज कर्म ने पकाए थे, तैयार किए थे। वाह। अच्छा। उसे इस बात पे गुस्सा आ गया, उसने आलूओं को बहुत ज्यादा पतला काट कर इतना तला कि वो कुरकुरे से हो गए, अच्छा। करारे बन गए। हाँ। तो वहां से ये चिप्स आजाद हो गए। वाह जी वाह। उसने फिर उसे मजीद मजेदार बनाने के लिए ऊपर नमक भी छिड़क दिया, मगर हैरान कुन तौर पर गाहक को वो बहुत ज्यादा पसंद आए और उसने मजीद ऑर्डर दे दिया। अच्छा। उस पे शेफ बड़ा हैरान हुआ, उसने खुद भी वो आलू टेस्ट किए, जिसके बाद उसे अंदाजा हुआ कि उसने एक बड़ी नायाब डिश इजाद कर ली है। वाह। ओ तो चिप्स टुर पई। वाह जी वाह। ओही चिप्स जेड़ी बेचारा मुजफ्फर अज खावे ते कहंदा नहीं यार चिप्स खा के मेरियां दाड़ां हिल गईयां। चलो 0092 जी, मुजफ्फर तो एक आलू की चिप्स से पेट भर लेता ना, ए गोगे नू साडी भाभी 5 किलो आलूआं दी चिप्स बना के देंदी। ओए। ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਚਿਪਸ